अवतार मेहर बाबा की जय। मैं वाईके शर्मा बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। मुझे फिर एक अवसर प्राप्त हुआ है, बाबा ने अवसर दिया है। किंतु आज जो है मेरी पत्नी मेहरा वो पहले 2 भजन सुनाएंगी, फिर थोड़ा समय टॉक दूंगा, फिर उसके बाद वो फिर 2 भजन सुनाएंगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा। जय मेहर बाबा। मैं मेहरा शर्मा जमशेदपुर से हूँ। आज मुझे बाबा के भजन सुनाने का अवसर मिला। धन्यवाद बाबा। मेहर दर्शन की प्यासी अखियाँ, पल पल होत भी कब हो पहुँचे मेरे दुआरे, कभी लबारों से चलो सखिया मिले मेरे नगरिया, दर्श को तरसे जिया जिया मोरा, दर्श को तरसे जिया जिया मोरा, दर्श को तरसे जिया। देश विदेश के प्रेमी मिलेंगे, देश विदेश के प्रेमी मिलेंगे, मिल के गले जय बाबा कहेंगे, मिल के गले जय बाबा कहेंगे। मेहर के होंगे खिल मिल के बतिया, मेहर के होंगे खिल मिल के बतिया, दर्श को तरसे जिया जिया मोरा, दर्श को तरसे जिया जिया मोरा, दर्श को तरसे जिया। फूले की सलोनी मोहनी मूरत, पल पल मोरा जिया प्यावत, फूले की सलोनी मोहनी मूरत, पल पल मोरा जिया प्यावत, गावत पहुँचे उनकी अटरिया, गावत पहुँचे उनकी अटरिया, उनकी अटरिया, दर्श को तरसे जिया जिया मोरा, दर्श को तरसे जिया जिया मोरा, दर्श को तरसे जिया। धर्म या जाति यहाँ नहीं होंगे, धर्म या जाति यहाँ नहीं होंगे, प्रेम धर्म और प्रेमी रहेंगे, प्रेम धर्म और प्रेमी रहेंगे। मेहर पिता और मेहर मैया, मेहर पिता और मेहर मैया, दर्श को तरसे जिया जिया मोरा, दर्श को तरसे जिया जिया
दर से को तर से जिया। ये अवसर है प्रेम मिलन का, मधुसूदन नहीं मोल उसी का। ये अवसर है प्रेम मिलन का, मधुसूदन नहीं मोल उसी का। भूलेंगे सुख दुख भूलेंगे दुनिया, भूलेंगे सुख दुख भूलेंगे दुनिया, भूलेंगे दुनिया। बरसे तो तर से जिया, जिया मोरा बरसे तो तर से जिया, जिया मोरा बरसे को तर से जिया। जय बाबा। मेहरबान 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 मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम, जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम। मेहरबान 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 मेहरबान। है तुमसे मिलने तड़पत है मेरे प्राण, आँख भरी है तुमसे मिलने तड़पत है मेरे प्राण। दीन दयाल प्रेम के सागर बसो मेरी नैया, दीन दयाल प्रेम के सागर बसो मेरे नैया, बसो मेरे नैया। मेहरबान 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 मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम, जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम। मेहरबान 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 मेहरबान। मन चंचल ये शत्रु हमारा नित करता अभिमान, मन चंचल ये शत्रु हमारा नित करता अभिमान। तुम्हारे मिलन में पर्दा बनकर रहता है नादान, तुम्हारे मिलन में पर्दा बनकर रहता है नादान, रहता है नादान। मेहरबान 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 मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम, जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम। मेहरबान 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 मेहरबान। क्या चाहूँ मैं तुमसे जीवन भावों एक अनजान, क्या चाहूँ मैं तुमसे जीवन भावों एक अनजान। पाओ सुख तुम्हारी मर्जी में चाहूँ यही वरदान, पाओ सुख तुम्हारी मर्जी में
चाहूं यही वरदान, चाहूं यही वरदान, मेहरबान 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 मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम, जपो तुम्हारा नाम मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम मेहरबान 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 मेहरबान। जय बाबा। जय मेहर बाबा। विश्व के समस्त बाबा प्रेमियों को मैं अपनी ओर से जय बाबा कहता हूँ। ये सौभाग्य मेरा है, बाबा की असीम कृपा है कि मुझे डॉक्टर GSM मूर्ति जी की सुपुत्री मेहरा, जो अभी आप लोगों को भजन सुना रही थी, उसके जन्म से संबंधित वाकया को विस्तृत में बताने के लिए कहा गया, जो मैं सुना रहा हूँ। और वो इस प्रकार है। डॉक्टर GSM मूर्ति जी की विवाह सन 1945 में हुआ था। विवाह के 3 वर्ष बाद उनकी पत्नी जो गर्भवती थी, उनका 1948 में गर्भपात हो गया। उस वक्त उनकी परिस्थिति काफी जटिल और गंभीर था। फिर मूर्ति जी उन्हें ले जाकर लखनऊ, दिल्ली, पूना में कई वर्षों तक बाहर रहे इलाज के लिए। इलाज के बाद वहां के जो डॉक्टर्स थे, उनका राय था कि अब उनकी पत्नी गर्भ धारण नहीं कर सकेंगी, यानी वो बच्चे की मां नहीं बन सकती हैं। उन्हें लगा कि शायद ईश्वर की यही इच्छा है। फिर उन्होंने डिसाइड किया, उनकी चचेरे भाई जिनके 4 बेटियां थी, उनमें से एक को वो गोद ले लिए और उस बच्ची को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी बच्ची नहीं है, और ना ही किसी और को मालूम हुआ। सब यही सोच रहे थे कि इनकी ही पुत्री है, और इसे काफी गोपनीय रखा गया। बाबा के संपर्क में मूर्ति जी के आने के बाद 1962 के अंत में मूर्ति जी अपनी पत्नी और पुत्री, जो दत्तक पुत्री थी, उसे लेकर बाबा के दरबार में महराजाद में बैठे थे। बाबा सामान्यतः हॉल में प्रवेश करने के बाद सभी से उनका कुशल क्षेम पूछा करते थे। तो उन्होंने मूर्ति जी से पूछा, यह लड़की कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी पुत्री है। बाबा ने फिर कहा, क्या यह तुम्हारी अपनी ही पुत्री है? फिर उन्होंने झूठ बोला और कहा, हाँ बाबा, हमारी ही पुत्री है। इस पर बाबा कुछ गंभीर हो गए और पूछा, क्या यह तुम दोनों के द्वारा पैदा हुई है? तब विचलित होकर उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। बाबा मुस्कुराए और संकेतों से कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं सबको और सब कुछ जानता हूँ, मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते।
और ना छिपाना। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। डॉक्टर मूर्ति ग्लानि से भर गए और आंखों से आंसू बहने लगे, और ईश्वर जो बाबा हैं वो अपने धुन में लग गए। हम सबों ने भी देखा कि बाबा की उंगलियां विद्युत की गति की तरह चलते रहती हैं, जैसे हमने वीडियो में देखा वैसी उनकी उंगलियां चल रही थी। कुछ देर बाद बाबा ने मूर्ति जी की पत्नी की तरफ संकेत से कहने लगे, मैं आज बड़ी बढ़िया मनस्थिति में हूँ, बताओ क्या तुम बच्चा चाहती हो? तो उनकी पत्नी ने शर्मा कर सहमति में सिर हिलाया। तब बाबा बड़े विचित्र ढंग से हाथ हिलाकर संकेतों में कहा, अच्छा लो, तुम्हें पुत्री होगी, वह तुम्हारे लिए मेरा प्रसाद होगी। इतने में वहां उपस्थित मंडली की किसी स्त्री जो वहां मौजूद थी ने बाबा से प्रार्थना के स्वर में कहा, बाबा इन लोगों के पास पुत्री तो पहले से है, इसलिए अच्छा होगा एक पुत्र दे दीजिए बाबा। बाबा खुद साक्षात सर्वज्ञ ईश्वर हैं, फिर भी उन्होंने भोलेपन से आसमान की ओर अर्ध उन्मलित नेत्रों से कुछ सेकंड देखने के बाद मंडली की उस स्त्री को विनोद स्वर में कहा, मैंने अभी अभी अपना पुराना स्टॉक रजिस्टर देखा, उसमें केवल एक लड़की मिली जो पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही। मैंने उसे मुक्त कर दिया, अब आदेश वापस नहीं लिया जा सकता, जो हो गया सो हो गया। सभी आश्चर्यचकित हुए। डॉक्टर मूर्ति इस घटना को मजाक समझे, क्योंकि डॉक्टरों का फैसला था कि उनकी पत्नी कभी गर्भवती नहीं हो सकती, बच्चे की मां नहीं बन सकती। तो ये कैसा संभव है कि पुत्र या पुत्री का जन्म लेना। फिर उन्होंने वहां से आज्ञा लेकर घर लौट गए। बात गई, बीत गई, भूल गए, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से उनका कोई अपना संतान नहीं था। पुनः 1964 में उक्त घटना के बाद महराजाद में उसी पावन स्थल पर बैठे थे मूर्ति जी। बाबा ने पहला सवाल किया, वह पुत्री कहाँ है जो मैंने तुम्हें साल भर पहले जब तुम यहाँ आए थे तो दिया था। मूर्ति जी से जवाब देते नहीं बना। वो कहे पैदा ही नहीं हुई तो कहाँ से लाते बाबा। बाबा ने हमारी ओर दयापूर्ण मुस्कान बिखेरी, जबकि अन्य उपस्थित लोग हम पर हंस रहे थे। जब हम महराजाद से विदा हो रहे थे तो बाबा ने बड़ी गंभीरता से कहा, आप दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना जब तक मेरी दी हुई पुत्री ना लाओ। काफी निराश हुए और कहा, बाबा यह असंभव जैसा है। बाबा ने संकेत से कहा, मेरे प्रेम की सीमा में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा स्मरण करो और मेरा कार्य 100% ईमानदारी से करो। कश्मीर जाओ,
और मेरे सत्य और प्रेम के संदेश को कुछ दिन वहां रहकर प्रसारित करो। बाबा के आदेशानुसार वो कश्मीर गए, सपत्नी वहां लगभग 17 दिन रुके, फिर घर लौट आए। मूर्ति जी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि बाबा का आदेश था कि दोबारा चेहरा ना दिखाना जब तक पुत्री ना ले आओ। तो वो उदास रहने लगे। परंतु 1964 के अक्टूबर नवंबर के महीनों में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी गर्भवती है। फिर उनके खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि ये असंभव संभव में परिवर्तित हो गया था। फिर उनकी पत्नी ने मणि बहन को पत्र द्वारा सूचित किए। मणि बहन का लिखा हुआ पत्र वो पढ़े और उसमें उल्लेख था पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना की गई थी। तो वो सोचने लगे शायद बाबा ने पुराने स्टॉक रजिस्टर को पुनः देखकर संशोधन किया हो। इस बीच उनकी पत्नी को बाबा के अनेक पत्र मिलने लगे और निर्देश और सावधानियों का निवारण एवं विवरण जाता था। अंततः 1 अप्रैल 1965 को उन्हें प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। अस्पताल ले जाया गया। बाबा के निर्देशानुसार उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि बच्चा का ऑपरेशन द्वारा बच्चा को पैदा किया जाएगा। जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर मूर्ति जी बैठे थे तो मानव मस्तिष्क में हमेशा कुछ न कुछ चलता है। क्योंकि 1 अप्रैल मूर्ख दिवस होता है, तो उन्होंने सोचा कि 20 वर्षों के बाद मुझे पिता बनने का अवसर मिला, तो मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि सर्वशक्तिमान दया करो, कुछ ऐसा करो बच्ची 1 तारीख को पैदा ना हो। प्रार्थना कर चुकने के बाद उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। जो सर्जन ऑपरेशन करने वाले थे वो उनके व्यक्तिगत मित्र थे। उन्होंने भी उनसे ऑपरेशन के सफल होने के लिए बाबा से प्रार्थना करने की सलाह दी थी। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे, बड़े जोर की आंधी आई, पानी बरसने लगा, कई पेड़ उखड़ गए और इसी बीच शहर की बिजली भी गुल हो गई। आपात जनरेटर भी नाकाम हो गया। डॉक्टर बड़े निराशा से उनके पास आए और बोले, मूर्ति जी अफसोस है, अब जब तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती ऑपरेशन रोकना होगा। सफल ऑपरेशन के लिए लगता है बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। परंतु सत्य तो ये था कि उन्होंने हृदय की गहराइयों से बाबा से प्रार्थना की थी कि 1 तारीख को पुत्री का जन्म ना हो। समय थोड़ा बीत गया। 2 अप्रैल की तारीख शुरू हो गई। फिर सब कुछ सुचारू रूप से चालू हो गया, बिजली आ गई, ऑपरेशन हुआ, फिर पुत्री ने जन्म लिया। तुरंत बाबा को एक्सप्रेस तार भेजा गया। वहां से जवाब आया, बच्ची का नाम बेबी मेहरा रखा जाए। इस सूचना को पूरे परिवार, शुभ चिंतक और बाबा प्रेमी खुशी से झूम उठे। इस तरह मेरी बच्ची का 7वां महीना आने पर अन्नप्राशन का संस्कार होता, जिसके लिए उनके परिवार वाले उसे उत्सव के रूप में मनाने का प्रबंध कर रहे थे। परंतु मूर्ति जी अपनी पत्नी और बेबी मेहरा
को ले जाकर बाबा के श्री चरणों में आशीष के लिए रख दिया। बाबा ने उसे गोद में उठा लिया। गोद में थोड़ी देर खिलाने के बाद उन्होंने मणि बहन से 2 बिस्कुट और कुछ दाने पके चावल को लाने को कहा। बाबा ने बिस्कुटों को अपने हाथ से तोड़कर चूरा कर लिया और उसमें भात के दाने मिला लिए। मेहरा को थोड़ा थोड़ा बात चटाया। तीसरी बात, बाबा हमसे संकेत से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो कि स्वयं ईश्वर अन्नप्राशन का संस्कार संपन्न किया। यह कहते हुए देवी मेहरा को मणि बहन की गोद में दे दिए। बाबा ने एक छोटा सा चांदी का खिलौना भी बच्ची को उपहार स्वरूप दिया। मूर्ति जी एवं सारे लोग इस स्वर्णिम क्षण को काफी प्रसन्नता से उत्साहित होते हुए खुशी मना रहे थे। इसी बीच बाबा ने संकेत कहा, अब तो तुम प्रसन्न हो। और फिर बच्ची की ओर संकेत करके कहा, अब यह तुम्हारी अपनी पुत्री है। मैंने कहा, निसंदेह बाबा, हम लोग बहुत बहुत खुश हैं, यह सब आपकी ही कृपा है। एक क्षण के लिए मूर्ति जी के दिमाग में आया कि बाबा पुराने रजिस्टर के बारे में जो बात कर रहे थे, एक बार देख लें, यदि पुत्र की भी यदि कोई गुंजाइश है तो हमें आशीर्वाद दें। बाबा तो स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है, वो तो सब कुछ जान लेते हैं। वो तुरंत मूर्ति जी को कहे कि मेरे कार्य के संबंध में मैं तुम्हारे परिश्रम और लगन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब की बार मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ, चिंता मत करो। फिर वो अपने बाबा का ऐसा आदेश था कि बच्ची को संभाल कर रखें, और उन्होंने वहां से निकलते वक्त हम सबों का आलिंगन किया और बच्ची को ढेर सारे चुंबन लिया। इस प्रकार हम वहां से अपने घर, उस समय मूर्ति जी खड़गपुर में रहते थे, वहां लौटे। मूर्ति जी के माता पिता कहने लगे, यदि तुम्हारे बाबा सचमुच ईश्वर हैं तो वे तुम्हें पुत्र क्यों नहीं दे सकते। इस पर मूर्ति जी ने माता पिता को महराजाद में हुई सारी बात बताई और ये भी बताया कि बाबा ने पुत्र का भी वरदान दिया। पहले ही पुत्री होने पर आश्चर्यचकित थे उनके माता पिता, और जब पुत्र के वरदान की बात बताई तो लगा बाबा का ईश्वरीय कृपा और दिव्यता पर उन्हें विश्वास हो चला था। इस तरह 1966 में जब मेहरा का पहला जन्म दिवस मनाया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वाकई मूर्ति, तुम्हारे पर बाबा की असीम कृपा है, 20 वर्षों बाद तुम्हें पुत्री मिली। समय थोड़ा बीत गया, बाबा के आशीर्वाद से मेरी पत्नी यानी मूर्ति जी की पत्नी पुनः गर्भवती हुई और 20 अक्टूबर 1966 को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र भी ऑपरेशन के द्वारा ही हुआ। बाबा को सूचित किया गया। बाबा ने बच्चे का नामकरण मेहर कुमार किया। बाबा का तार मिला था क्योंकि बधाई और नामकरण के बाद उसने अप्रत्याशित रूप से लिखा था, 2 काफी हैं।
मैं इसे 3 शब्दों का अर्थ समझने की उलझन में था, लेकिन इसी बीच जंगल की आग की तरह सारे जगहों पर ये बात फैल गई कि मूर्ति जी के यहाँ एक पुत्री और एक पुत्र बाबा के आशीर्वाद से खिले हैं, और वो भी बाबा ने अपने पुराने स्टॉक रजिस्टर से निकाल कर दिए। इस पर लोग मूर्ति जी से संपर्क करने लगे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें भी बाबा के दर्शन करा दो और हमें भी बाबा से कहकर बच्चे दिलवा दो। मूर्ति जी ने कहा, मैं बाबा से तो जरूर मिलवा दूंगा, लेकिन आप सब खुद बाबा से, और बाबा खुद ही जानते हैं कब किससे कैसा क्या होना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो ईश्वर है। मेहर कुमार का अन्नप्राशन वगैरह भी हुआ, जो घर पर ही हुआ था। समय बीतता गया, सारे लोग खुश थे। अचानक 1967 ईस्वी में मूर्ति जी की पत्नी ने फिर सूचित किया कि वो गर्भवती है। मूर्ति जी काफी विचलित हो गए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि केवल 2 ही बच्चे हैं, 2 काफी हैं, फिर भी ये तीसरा, मैं बाबा को क्या कहूंगा, क्या बताऊंगा। और वो बाबा के नाम से ही डरने लगे। बाबा को पत्र लिखा और अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उपयुक्त प्रायश्चित का निर्देश की प्रार्थना की। बाबा करुणा सागर ने उत्तर भिजवाया। बाबा चाहते हैं कि तुम उनसे कभी डर की भावना मत रखो। बाबा चाहते हैं कि तुम उनके तार, जो तुम्हारी पत्नी के दूसरे प्रसव के समय भेजा गया था, में कहे गए 2 काफी हैं, को याद करो और स्मरण रखो। यदि किसी कारण तुम उसका निर्देश भूल गए तो उन्हें हल्का समझ, तो वे तुम्हें क्षमा करते हैं। ये जो चिट्ठी तार भिजवाया गया था एरएस अंकल के द्वारा। फिर मूर्ति जी कुछ रिलैक्स हुए, थोड़ा डर खत्म हुआ। 9 जनवरी 1968 को दूसरे पुत्र का भी जन्म हुआ। बाबा को सूचित किया गया। बाबा ने उसका नामकरण मेहरनाथ के रूप में किया। किंतु यहाँ पर ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि प्रसव के बाद उनकी पत्नी की हालत खराब होने लगी। वो अनकॉन्शियस हो गई थी और बाबा को इसकी सूचना की गई कि बाबा, मेरी पत्नी की ये स्थिति है, मेरी गलती के लिए मेरी पत्नी को दंड मिल रहा है, वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस पर बाबा ने कहा, चिंता मत करो, ये दंड की बात छोड़ दो। यदि उनकी पत्नी नवजात शिशु को यदि कुछ हो भी जाए, तुम चिंता न करो, तुम्हारे बच्चे जीवित बच जाते हैं तो परिवार नियोजन की योजना अपनाना तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा, और इस बार इसका पालन किसी चूक के कारण नहीं होना चाहिए। उस समय मूर्ति जी काफी ही टेंस थे कि बाबा ने ऐसा तार क्यों भिजवाया, यदि कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। काफी कुछ सोच रहे थे। इसी बीच डॉक्टरों ने
उन्हें बताया कि उनकी पत्नी का होश में आना शुरू हो गया और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होते गया। इसके बाद मूर्ति जी अपनी पत्नी मेहर कुमार और मेहरनाथ को लेकर मेहराजाद बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने गए। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें पुरानी स्टॉक रजिस्टर से 2 दिया था, जबकि तुमने एक और मुझसे जबरदस्ती ले लिया। इस प्रकार मेहरा और उनके दोनों भाइयों का जन्म और बाबा के आशीर्वाद, ये सारा जो कुछ मैं मूर्ति जी के ही लिखे हुए किताब से पढ़ा, उसे संक्षिप्त में और संक्षिप्त नहीं विस्तृत में ही मैंने बताया है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी मेहरा आपको 2 और भजन सुनाएंगे। जय बाबा। मौन मेल स्वामी ना प्रियतमा माटलाडवे ना प्रियतमा माटलाडवे मौन मेल स्वामी ना प्रियतमा माटलाडवे ना प्रियतमा माटलाडवे पगलू रे क्षणमुद्रयुतमुगा पगलू रे क्षणमुद्रयुतमुगा वेची वेची विसागितिरा वेची वेची विसागितिरा मौन मेल स्वामी ना प्रियतमा माटलाडवे ना प्रियतमा माटलाडवे మౌనము వీడి మాటలాడి మౌనము వీడి మాటలాడి నిన్ను విడుదల చేయరా నిన్ను విడుదల చేయరా మౌన మేల స్వామి నా ప్రియతమా మాటలాడవే నా ప్రియతమా మాటలాడవే మాటను పలికి అమృతము చిలకి మాటను పలికి అమృతము చిలకి ఆనందాగ్ని ఉంచరా ఆనందాగ్ని ఉంచరా మౌన మేల స్వామి నా
ప్రియతమా మాటలాడవేమి నా ప్రియతమా మాటలాడవేమి నన్ను దయదలచి ప్రేమతో పిలిచి నన్ను దయదలచి ప్రేమతో పిలిచి నీలో ఐక్యము చేయరా నీలో ఐక్యము చేయరా మౌనమేన స్వామి నా ప్రియతమా మాటలాడవేమి నా ప్రియతమా మాటలాడవేమి నా ప్రియతమా మాటలాడవేమి. జై బాబా. जीवन के संघर्ष में तड़पन है विनर मेरे सुमिरन के बिना नहीं पाओगे कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना मेहर कहना रे मेहर कहना मेहर कहना रे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना गम ना करना धीरज धरना गम ना करना धीरज धरना मेहर राखे क्यों डरना हो मेहर राखे क्यों डरना दुनियादारी करते रहना दुनियादारी करते रहना माया मोह में नहीं फंसना हो माया मोह में नहीं फंसना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना मेहर कहना रे मेहर कहना मेहर कहना रे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना दुविधा से तो रूप जाए दुविधा से तो रूप जाए दुविधा में अब नहीं रहना अब नहीं रहना सत्य की खोज निरंतर करना सत्य की खोज निरंतर करना मेहर प्रभु को अपनाना हो मेहर प्रभु को अपनाना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना कहना हो प्यारे मेहर कहना मेहर कहना रे मेहर कहना मेहर कहना रे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना मंत्र न कोई तंत्र कोई मंत्र न कोई तंत्र न कोई सबसे प्रेम बने रहना हो सबसे प्रेम बने रहना
बिना अपेक्षा सेवा करना, बिना अपेक्षा सेवा करना, सीख मेहर की तो जीना हो, सीख मेहर की तो जीना। कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना, कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना, मेहर कहना रे मेहर कहना, मेहर कहना रे मेहर कहना। कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना, कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना। ना देना है ना लेना है, ना देना है ना लेना है, जय जय मेहर की कहना हो, जय जय मेहर की कहना। मधुसूदन वो परम कृपालु, मधुसूदन वो परम कृपालु, दाता नाही मेहर बिना हो, दाता नाही मेहर बिना। कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना, कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना, मेहर कहना रे मेहर कहना, मेहर कहना रे मेहर कहना। कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना, कुछ कहना हो प्यारे मेहर कहना। अवतार मेहर बाबा की जय।